अभी देखो कैसे अपन फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। और फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए अपन एक एम्पियर्स लूप लेंगे। तो टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, to find magnetic field intensity, we take an Amperian loop. Amperian loop देखो किस टाइप से, ये जैसे अपन कह रहे कि एक ये इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, दोनों एंड से बेटा इन्फिनिटी पर जा रहा है। ये इसका एक्सिस है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एम्पीरियन लूप यहाँ पे लेंगे, इस टाइप से बेटा एक एम्पीरियन लूप लिया। ये एम्पीरियन लूप है। ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इस टाइप से बेटा आपने ये लूप लिया। इसकी लेंथ सपोज स्मॉल एल के इक्वल है, ये कैपिटल एल ले लो। इसकी जो लेंथ है वो एल के इक्वल है। अभी बेटा यहाँ पे फील्ड हमने कहा कि एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, तो बी और डी एल दोनों बेटा सेम डायरेक्शन में होगा। इधर बी इधर और डी एल है वो भी सेम डायरेक्शन में, बी और डी एल सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे बी इधर है और डी एल बेटा इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। बाहर जो बी है वो बेटा क्या है, 0 है। और यहाँ पे अपन कह रहे कि फील्ड इधर और लेंथ एलिमेंट इधर है, डी एल। तो अगर मैं एम्पियर्स लॉ लेता हूँ तो एम्पियर्स लॉ से देखो क्या मिलेगा, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू बेटा एनक्लोज करंट है, एनक्लोज करंट में नंबर ऑफ टर्न्स एन इंटू एल इंटू आई के इक्वल हो। अभी बी डॉट डी एल में हम ये लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल पहले अपन ए टू बी प्लस क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बी टू सी प्लस क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल सी टू डी प्लस क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल डी टू ए बेटा और इक्वल्स टू ओपन करेंगे म्यू नॉट एन आई इंटू एल के इक्वल है। अभी ए टू बी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बेटा अपने को मिलेगा बी इंटू एल, फिर बी टू सी में 0 हो गया क्योंकि कॉस 90 0 होता है बेटा, सी टू डी में क्योंकि बी 0 है इसलिए 0 हो गया, और डी टू ए में फर्दर कॉस 90 0 हो गया, इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई इंटू एल के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से एल बेटा कैंसिल आउट हो गया और बी एट एक्सिस वो अपने को रिजल्ट मिला म्यू नॉट एन आई बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनॉइड एट एनी एक्सिस पॉइंट होगा। क्या मिला, म्यू नॉट एन आई बेटा। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है बेटा, एन बाई एल के इक्वल है। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। क्लियर यहाँ तक। अभी अपन कह रहे कि अगर बेटा फाइनाइट मतलब इसके एंड पर पूछा जाए, ये तो एक्सिस है, इनफाइनाइट लेंथ है तो एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी हमेशा म्यू नॉट एन आई होगा। अगर अपने को इसके एंड पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सर मैग्नेटिक वो हाफ हो जाता है ना एंड्स पे, बोलो बेटा, वो फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट पर अपन कह रहे हैं कि जैसे बेटा अभी हमने बायो सावर्ट्स लॉस का एक एप्लीकेशन देखा था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड देखा था।
और वो रिजल्ट अपने को क्या मिला था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इस रिजल्ट से अपन उसको डिराइव करेंगे, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये जैसे अपन कह रहे कि एक सेमी इनफाइनाइट अपने लिया, एक एंड से बेटा अपन इस टाइप से इनफाइनाइट ले रहे और दूसरे एंड पर फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना। तो ये जैसे अपने पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये करंट है बेटा, इसमें इस टाइप से जैसे हमने कहा यहाँ पे क्रॉस अंदर की तरफ करंट है, यहाँ पे डॉट आउटवर्ड करंट है, और मुझे इस एक्सिस के इस पॉइंट पर मतलब एंड पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। तो अभी देखो इसमें कैसे अपन फाइंड करेंगे। अगर मैं यहाँ पर थीटा 1 की बात करता हूँ तो थीटा 1 क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो थीटा 1 मतलब ये वाला कितना एंगल बनाएगा, ये बेटा एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल एट इन्फिनिटी पे मीट कर रहा है तो क्या होगा, 0 होगा एक्स एक्सिस के साथ। 0। और थीटा 2 हाँ, उसको अपन 90 डिग्री ले सकते हैं, पाई। क्योंकि ये बेटा पाई हाँ बाई सर। 2 हो गया 90 डिग्री। ये वैल्यू अपन पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एंड पॉइंट दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ये बेटा कॉस 0 माइनस कॉस 90। कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 0 के इक्वल होता है। तो एंड पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट एन आई बाई 2 के इक्वल होगा। ये एंड पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी।